Welcome to Medha Education classes. Today we gonna talk about top 5 English grammar rule. Plus हम देखेंगे previous year की important vocabularies. तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. Rule number 1. Our rule number 1 says these verbs never used in its ing form. ये जो verbs है ये कभी भी अपनी ing form में यूज़ नहीं होती हैं. देखते हैं वो कौन सी वर्ब्स है. ओन, बिलोंग, हैव, सी, स्मेल, टेस्ट, लव, नो, थिंक. आप वीडियो को 2-3 बार देखिएगा या अपने नोट्स बना लीजिएगा, उनमें इन वर्ड्स को लिख लीजिएगा, उसको 2-3 बार रिवाइज करिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे. ओन, बिलोंग, हैव, सी, स्मेल, टेस्ट, लव, नो, थिंक. Let's take an example. He is loving person. I am having a lunch today. आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत. ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पे जो loving है वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है. I am having a lunch today. ये सेंटेंस भी सही है. अब आपको एक क्वेश्चन बताना है. हैविंग का यूज़, ठीक है. आई एम हैविंग अ कार, आई हैव अ कार, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है कमेंट बॉक्स में बताइए. रूल नंबर 2, कलेक्टिव नाउन. इसका एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ. अगर पूरा का पूरा अगर कोई एक ग्रुप एक ही टास्क की ओर इंडिकेट करे, यानी कोई भी ग्रुप किसी पर्टिकुलर टास्क की ओर इंडिकेट करे, यानी वो किसी पर्टिकुलर टास्क को करे, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा. अगर कोई ग्रुप डिफरेंट टास्क को करे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर आएगा. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. द ऑडियंस डैश वॉचिंग द टीवी, द ज्यूरी डैश taking the seats, the army dash changing the dresses, cattle dash wandering in the farm, the army dash marching towards the border. अब है पहला. the audience dash that watching the TV, the audience is वॉचिंग द टीवी. अगर किसी वर्ड के आगे दा लगे तो इसका मतलब होता है कि वो कोई एक पर्टिकुलर टास्क है, यानी सारी की सारी जनता एक ही टीवी की तरफ देख रही है. द ज्यूरी इज़ टेकिंग द सीट्स, ये गलत है. द ज्यूरी आर टेकिंग द सीट्स, क्योंकि जो ज्यूरी है वो डिफरेंट सीट को लेंगी, यानी अगर हम 5 लोगों की ज्यूरी किसी बेंच को बोलते हैं तो वो डिफरेंट सीट को लेंगी. द आर्मी मतलब यहाँ पे पूरा ग्रुप ऑफ आर्मी पर्सनल है. द आर्मी आर चेंजिंग द ड्रेसेस. अब आप पूछेंगे कि जब आर्मी आ रहा है तो मैं दी बोल रही हूँ, जब ज्यूरी आ रहा है तो मैं दा बोल रही हूँ. अगर कोई भी वर्ड अगर वॉवेल है उससे पहले अगर दा लगता है तो वी कॉल्ड दी. अगर किसी वर्ड कोई कॉन्सोनेंट है अगर उसके पहले दा लगता है तो हम उसको दा बोलते हैं, लेकिन अगर कोई वॉवेल है उसके पहले अगर दा लगेगा तो हम उसे दा नहीं बोलते, दी बोलते हैं. द आर्मी, द ज्यूरी, the audience, cattle wandering in the farm. तो cattle a group of cattle है. cattle पूरे खेत में यानी पूरी फार्म में फैल जाएगी, यानी आर आएगा. the army marching towards the border, यानी पूरी की पूरी आर्मी पर्सोनल हमारे बॉर्डर की ओर बढ़ रही है, वो बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है, यानी वो एक पर्टिकुलर टास्क को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आएगा. Let's talk about rule number 3, preposition plus to. This is really very important rule.
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है, इनको हम कहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जैसे प्रिफर टू, इंजूरियस टू, एडिक्टेड टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, कॉमा सीनियर टू, inferior टू। एग्जाम्पल, टी इज प्रिफर्ड टू कॉफ़ी। मैंने यहाँ पे पूरा आंसर ही बता दिया है, द टी इज प्रिफर्ड टू कॉफ़ी। राम इज मैरिड, अब आपको बताना है यहाँ पे टू आएगा कि विद। टेक योर टाइम। राम इज मैरिड टू सीता, यहाँ पे विद नहीं आएगा। अब आपको बताते हैं क्यों। नोन और मैरिज अगर ये पैसिव फॉर्म में यूज़ होंगे तो वहाँ पे हमेशा टू यूज़ होता है। पीपल, पुलिस, वर्मिन, कैटल, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। अब आप सोचेंगे कभी कभी पीपल के आगे दा भी लगता है, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो द पीपल है वो हम एक पूरी की पूरी, क्योंकि हम अगर कंट्री की बात करेंगे तो हम सब एक है, वहाँ पे एक वाला सेंस आ रहा है, इस वजह से हम द यूज़ करते हैं। रूल नंबर 4, एस डैश एस, ये एक पॉजिटिव डिग्री है जो कि पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। सो डैश एस, ये एक पॉजिटिव डिग्री है जो कि नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। चलिए हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ एज गुड एज राम, ये करेक्ट है क्योंकि ये एक पॉजिटिव डिग्री है। एज गुड एज, गुड एक क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट, और पॉजिटिव सेंटेंस है। ही इज़ नॉट एज गुड एज राम, गलत। ही इज़ नॉट सो गुड एज राम, ही इज़ सो गुड एज राम, गलत क्योंकि पॉजिटिव है। इट मीन्स ही इज़ एज गुड एज राम, he is not so good as Ram. This is correct. Rule number 5, times, don't ever use comparative degree, always positive degree। यानी जो times है, times जो word है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड, बेटर, बेस्ट, तो यानी गुड एक पॉजिटिव डिग्री है। कभी भी ये कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ नहीं होगा। दिस इज़ 3 times लार्जर देन दैट बुक, इट इज़ ट्वाइस चीपर देन दैट, दिस बुक इज़ 3 times एज लार्ज एज दैट बुक, इट इज़ ट्वाइस कॉस्टली देन दैट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा रॉन्ग है। दिस इज़ 3 times लार्जर देन दैट बुक, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। इट इज़ ट्वाइस चीपर देन दैट, रॉन्ग, अगेन कंपैरेटिव डिग्री। दिस इज़ 3 times एज लार्ज एज द बुक, करेक्ट, पॉजिटिव डिग्री। इट इज़ ट्वाइस कॉस्टली देन दैट, करेक्ट, पॉजिटिव डिग्री। तो मोस्ट अवेटिंग सेशन वोकैबुलरी टाइम, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक वर्ड के लिए एक वर्ड बताना। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर डिस्टेंस ट्रैवल ऑन फुट, इट मीन्स पीडोमीटर। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है जो कि बहुत फ़नी भी है। अगर हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो वी विल ट्रैवल बाय यूजिंग आवर फुट, हम अपने पैरों से चल कर जाते हैं। पीडो साउंड्स लाइक पैर, तो पीडोमीटर। एक्सेसिव डिज़ायर मेगा पावर, यानी मेगालोमानिया। इसको भी याद करने की एक फ़नी सी ट्रिक है। मेगा पावर यानी डिज़ायर, तो मेगा मान नहीं रही, उसकी मेगा मान गई है, उसकी बहुत सारी डिज़ायर है। मतलब थोड़ा अटपटा है लेकिन याद हो जाएगा। मेगालोमानिया। कलेक्शन और ग्रुप्स ऑफ फ्लैग इज कॉल्ड बंटिंग। स्टडी ऑफ फ्लैग्स, वैक्सीलोलॉजी। वन हु डील्स इन कैटल, ये आपका होमवर्क है। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। बल्वर्क, इट मीन्स कट।
Stamy, it means hairy. Prodigious, इसका मतलब है प्रोवाइड. टाइड्रेट, इट मीन्स बताइए. ट्राइट, ये आपका होमवर्क है, चलिए इसको मैं बता देती हूँ. सोप्स, इसका मतलब है डिमोलिश. अब हम बात करते हैं आज की वोकैबुलरी की. इंट्रो इंस्पेक्शन. नाउन पॉजिटिव. आत्मनिरीक्षण एनालिसिस. डिस्पोजिशन एक्साइल, नाउन नेगेटिव. एस्ट्रैगमेंट इंडिफरेंस मनमुटाव, नाउन नेगेटिव. विनीर, नाउन पॉजिटिव. चमक दमक शाइन. एग्लिटेरियन समान अधिकारवादी, इक्वलिटी एडजेक्टिव पॉजिटिव. अनफॉरगिविंग वर्ब पॉजिटिव माफ या एक्सक्यूज. हॉस्टाइल एडजेक्टिव शत्रुतापूर्ण. इन्वियस बेलिकोस, बेलिकोस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. शैंटी कुटिया, नाउन पॉजिटिव. हट. somber again an important word, adjective negative word. Dissatisfactory, brazen adjective negative word. बेशर्म बोल्ड. मेज नाउन वर्ब दोनों की तरह यूज होता है नेगेटिव सेंस में. घबराहट कंफ्यूजन. पाउपराइज्ड वर्ब नेगेटिव. दरिद्र करना मेक पुअर. क्रम्बल वर्ब नेगेटिव. टुकड़े टुकड़े करना फ्रेगमेंट. बेलिजरेंस युद्ध स्थिति एग्रेसिव. ग्रूटिगिंग अनैच्छिक अनविलिंग. नोवेल्टी नाउन पॉजिटिव. नवीनता न्यूनेस. तो चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं. होप यू लाइक माय वीडियो. सब्सक्राइब मेधा एजुकेशन एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे. और मैंने अभी क्योटो प्रोटोकॉल पे वीडियो दिया था, अब मैं MCQs लेकर आऊँगी. तो उस MCQ को सॉल्व करने से पहले आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. थैंक यू.